हाय दोस्तों, जेडीबीसी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो मैंने आपको शुरू से ही बताया कि जेडीबीसी के प्रोग्राम को बनाने के लिए 3 इंटरफेसेस की जरूरत पड़ती है: कनेक्शन इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस और रिजल्ट सेट इंटरफेस। कनेक्शन इंटरफेस का काम होता है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, स्टेटमेंट इंटरफेस का काम होता है एसक्यूएल को प्रोसेस करना, और रिजल्ट सेट का काम होता है एक टेम्पररी मेमोरी एरिया क्रिएट करना जहां पर फेच डेटा को हम थोड़े समय के लिए रख सकते हैं। अब स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट कर दीजिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से। होता क्या है, पहले स्टेटमेंट में समस्या क्या है? स्टेटमेंट में समस्या यह है कि मान लीजिए कि जब कभी आप जैसे आप एक स्टेटमेंट में जब आप एसक्यूएल पास करते हैं तो आप किस तरीके से पास करते हैं? आपने जब एसक्यूएल पास किया, जैसे आपने कहा कि स्ट्रिंग एसक्यूएल लिखा और आपने यहाँ पे लिखा कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम मान लीजिए रिकॉर्ड, और आपने कहा वैल्यूज, तो आप ऐसे पास करते हैं डबल कोट प्लस गिवन आईडी प्लस डबल कोट कामा, सिंगल कोट डबल कोट प्लस गिवन नेम प्लस डबल कोट सिंगल कोट कामा। इस तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ, आपने पिछले वीडियोस को देखे हैं तो वहां मैंने इन सबको बताया कि किस तरीके से आप पैरामीटर्स को पास करते हैं। तो आप सोचिए कि इस तरह से जब आप पैरामीटर्स को पास करते हैं तो आप सोचिए कि 2, 3, 4, 5 पैरामीटर तक तो ठीक है। सोचिए अगर किसी टेबल के अंदर 50 फील्ड्स हो तब ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना। किसी फील्ड के अंदर 40-50 फील्ड हो, 60 फील्ड हो, तब तो उसको मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट इंटरफेस का एक ऑल्टरनेटिव है जो पैरामीटर्स को थोड़ा सा बेहतर तरीके से देने की फैसिलिटी आपको देता है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को आप बना सकते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं ऐसे आप बना सकते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को, और ये इनिशियलाइज होता है con.prepare स्टेटमेंट से। प्रिपेयर स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता था किससे? con.create स्टेटमेंट से। ये किससे इनिशियलाइज होता है? प्रिपेयर स्टेटमेंट से। और इसके अंदर जब आप एसक्यूएल को पास करते हैं तो पास करते समय यहां पर आप पैरामीटर्स को डिसाइड कर सकते हैं, मतलब पैरामीटर्स पे क्वेश्चन मार्क लगा के आप छोड़ दीजिए। फिर इन क्वेश्चन मार्क को हम लोग बाद में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर चूंकि मैं मान के चल रहा हूँ, मैं वही पुरानी वाली टेबल को ही अपने देख रहा हूँ कि हमारे पास रिकॉर्ड नाम की टेबल है, उसके अंदर है आईडी, नेम, एज और एड्रेस। तो उसी को बेस मानते हुए मैं इन चीजों को लिख रहा हूँ कि रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है, और पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू। तो पहली वैल्यू चूंकि आईडी है इंटीजर, तो pst.setInt, चूंकि कॉलम की वैल्यू क्या है? इंटीजर है, तो यहाँ पे पैरामीटर नंबर 1 और पहले पैरामीटर की वैल्यू। सिमिलरली दूसरा नेम है, स्ट्रिंग है, तो पैरामीटर नंबर 2 उसकी वैल्यू, पैरामीटर नंबर 3 उसकी वैल्यू, पैरामीटर नंबर 4 उसकी वैल्यू, अकॉर्डिंगली उसका डेटा टाइप होता रहेगा। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के मेथड्स भी वही हैं, आप देख सकते हैं। एग्जीक्यूट क्वेरी, अगर आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट पास करना है तो एग्जीक्यूट क्वेरी, और अगर आपको डीएमएल स्टेटमेंट पास करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट है। सेट स्ट्रिंग हमने आपको बता ही दिया। अब आइए इसको हम लोग करके भी देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई पुराना प्रोग्राम है, हमें करना क्या पड़ेगा? कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन बिल्कुल सेम रहेगा, इसको आप यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद आपको स्टेटमेंट की जगह अभी क्या बनाना है? अभी बनाना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। पीएसटी आपने बना लिया, और एक स्कैनर बना लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये कर दिया आपने। अब जाहिर सी बात है कि इतना करने के बाद हमें ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा। कारण आपको पता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के तमाम मेथड्स हैं जो एक्सेप्शंस को थ्रो करते हैं, तो वो हमको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। आप इसको यहाँ प्रॉपर प्रिंट भी कराइए, जिससे अगर रन टाइम में कोई दिक्कत आए तो भी पता चल जाए कि दिक्कत क्या है, ठीक है। ये अब आइए यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि पहले क्या लिखा जाता है? क्लास डॉट फॉर नेम, ये मेथड है हमारा, और हमारा जो ड्राइवर है उसका क्या नाम है? oracle डॉट jdbc डॉट ड्राइवर डॉट oracle ड्राइवर, ये पता है आपको। उसके बाद कॉन को बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे, क्या था? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। यहाँ पर आपको पता है jdbc कोलन oracle कोलन थिन कोलन @लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर कोलन क्या है 1520, ये तो है ही है XE
और फिर इसके बाद आपको क्या देना था, इसके बाद आपको देना था डेटाबेस के यूजर का नाम, मतलब आपको सिस्टम, और उसका पासवर्ड, मतलब मेरा पासवर्ड है कॉम्प्लेक्स, आपको पता है, ठीक है। तो JDBC कोलन ऑरेकल कोलन 3 कोलन @लोकल होस्ट कोलन 1521 XC सिस्टम, ये पुरानी बातें हैं, इस पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें हर एक चीज का मतलब मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब खेल चालू होता है यहाँ से कि सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि आप मांग लीजिए हर चीज जो आपको चाहिए। तो आपको क्या क्या इंसर्ट करना है, मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम आईडी दे दो, आईडी को इंसर्ट करना है ना, तो एंटर आईडी दे दो। कौन सी आईडी को इंसर्ट करना है, तो आईडी क्या है, मैंने एक INT गिवन आईडी वेरिएबल ले लिया और SC डॉट नेक्स्ट INT से इंटीजर को रीड कर लिया। फिर हमने कहा भाई ऐसा करो कि अब दे दो तुम नेम, तो मैंने कहा एंटर नेम, नाम को दे दो। अब नाम कैसे करेंगे आप, आपने कहा स्ट्रिंग गिवन नेम SC डॉट नेक्स्ट से मान लीजिए एक वर्ड ही मैं मान के चल रहा हूँ कि नाम में लेंगे। फिर क्या कर दें, आईडी हो गया, नेम हो गया, एज चाहिए हमको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एज। तो एज को कैसे करेंगे, INT गिवन एज आपने कर दिया, SC डॉट नेक्स्ट INT, ये भी कर दिया आपने। फिर आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एड्रेस, और ये आपने क्या कर दिया, स्ट्रिंग गिवन एड्रेस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। ये हो गया आपका। तो आपका आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया और एड्रेस हो गया, ठीक है। अब यहां से थोड़ी सी बात बदलेगी। अब जैसे आपने कहा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपने बनाया, तो आप कह सकते हैं PST इज इक्वल टू कॉन डॉट, यहां पे होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया ही कि जब स्टेटमेंट आप क्रिएट करते हैं तो वहां पे मेथड था कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर होता है कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और यहाँ पर मुझे सिंपल, मैं यहाँ पे इसको पास कर दे रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड, और वैल्यूज चूंकि 4 वैल्यूज हैं तो आप बस चारों को ऐसे लगा करके, पैरामीटर लगा करके छोड़ दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, PST डॉट, अब यहाँ पैरामीटर्स को सेट करिए। आपने कहा सेट INT, पैरामीटर नंबर 1 क्या है, गिवन आईडी। दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग है, तो PST डॉट क्या है, सेट स्ट्रिंग, पैरामीटर नंबर 2 गिवन नेम। फिर PST डॉट सेट INT, पैरामीटर नंबर 3 गिवन एज। फिर PST डॉट सेट स्ट्रिंग, पैरामीटर नंबर 4 गिवन एड्रेस, ठीक है। और अब लगा सकते हैं आप PST डॉट एग्जीक्यूट, चूंकि क्वेरी और अपडेट दोनों होता है, तो यहाँ पे DML है तो एग्जीक्यूट अपडेट, और ये रिटर्न करेगा वही इंटीजर वैल्यू, रिस्पॉन्स को इसने रिटर्न किया। यदि रिस्पॉन्स क्या होगा, 0 होगा तो इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, इफ नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, आप कह सकते हैं क्या, रिकॉर्ड, आप कह सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड, अदरवाइज आप कह सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, ठीक है। देन फाइनली यू कैन कॉन डॉट क्लोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का कितना अच्छा इस्तेमाल है। जब पैरामीटर्स हैं आपके पास तो पैरामीटर्स को बड़े अच्छे से आपने यहाँ पे पास कर दिया क्वेश्चन मार्क करके, और फिर पैरामीटर्स की वैल्यू आपने लेटर ऑन इसको डिसाइड कर दिया, ठीक है। बाकी सेम चीज है, एक बार इसको रन करवा के देख लें। हमने कहा जावा सी JDBC 5 डॉट जावा, कंपाइल किया, जावा JDBC 5, आप देख सकते हैं ID 103, ठीक है। नाम मैंने कोमल दे दिया, एज 23, एड्रेस मान लीजिए इलाहाबाद या दिल्ली मान लेते हैं। रिकॉर्ड इंसर्टेड, एक बार और कर लें, ID 104, अंशु 34, कानपुर, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इसको हम लोग यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर। अभी देखिए 2 रिकॉर्ड आपके दिख रहे हैं, हमने इसे दोबारा रन कराया। अब देखिए 103, 104, ये जो 2 रिकॉर्ड हमने इनपुट किया था यहाँ पर आपके सामने है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। जब आपके पास नंबर ऑफ फील्ड्स ज़्यादा हो जाती हैं
तो वहां पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से डेटा को आप बड़े आराम से इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो आई बिलीव कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन चीज है, अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए, बहुत ही मजा आएगा। थैंक यू सो मच।